ओम शांति। आइए, मुरली अमृत की धारा में आपका स्वागत है। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती है दुखों से किनारा। तो आज 20/7/23 का अमृत पान है, जिसमें परमात्मा बोले कि शिव बाबा का चित्र कोठरी में रख दो और घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो। तो इसमें भी 3 बातें हैं। एक तो परमपिता परमात्मा का चित्र सामने रहेगा तो घड़ी घड़ी दृष्टि उस पे जाएगी। जब दृष्टि जाएगी तो बाबा की याद बनी रहेगी और नशा चढ़ेगा कि वाह, मेरे बाबा कैसे बाबा हैं, मुझे क्या से क्या बना रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण भी अच्छा रहता है। और जैसे भक्ति मार्ग में भी हम अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, तो वैसे ही अब शिव बाबा की कोठी बनानी है और उसमें बाबा का चित्र रखना है। ये बुद्धि में बाबा की याद रहे। तो बाबा कहते, अब एक की याद में टिक जाओ, परंतु स्वयं को अशरीरी समझ मुझे याद करो। फिर परमात्मा का प्यार भी अनोखा प्यार है, नया प्यार है, जो कि हमें संगम पर ही मिलता है। फिर देखो, परमात्मा को तो प्यार सभी करते हैं, पर कैसे करते थे? इनडायरेक्ट प्यार करते थे। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट प्यार करो, विदेही बाप से। अब बाबा का प्यार भी देखो, नया प्यार। पहला, विचित्र बाप से प्यार करना है, डायरेक्ट ईश्वर से प्यार मिलता है। तीसरा, विदेही बाप से प्यार। चौथा, ब्रह्मा तन का आधार लिए हमको पढ़ाते हैं। फिर देखो, जो बाबा दिखते ही नहीं, केवल महसूस होते हैं, अनुभव होता है, हमारे आसपास हैं बाबा। हर परिस्थिति में साथ देते हैं। अनोखा प्यार बाबा का। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, पुराने से नया बनाते हैं और हमें खुद से प्यार करना सिखाते हैं। 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। वंडरफुल है ना बाबा का प्यार। और वंडरफुल बाबा जो हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। दिल में कितना उमंग उत्साह रहता है ना, बेहद का वर्षा मिलता है बाबा से। तो घड़ी घड़ी नई नई युक्ति निकालनी है कि हम बाबा को कैसे याद करें। तो ये भी बाबा हमें एक युक्ति ही बता रहे हैं, एक राय दे रहे हैं कि घर में शिव बाबा का चित्र रखो। तो परमात्मा को याद करने की युक्तियाँ रचनी है। जैसे गले में चित्र लटका दो, लॉकेट बना के डाल दो, हाथ में रिंग पहन लो, जेब में पॉकेट रख दो जिसमें बाबा का चित्र हो। घड़ी घड़ी चित्र को देखकर क्या होगा, हमें बाबा की याद बनी रहेगी। ये सब क्या है? परमात्मा को याद करने की युक्ति है, ताकि हमारा बुद्धि योग सिर्फ बाबा के साथ जुटा रहे। सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है ना। फिर बाबा बोले, जैसे देखो भक्ति मार्ग में मीरा को बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ था, तो साक्षात्कार कराने वाले कौन? परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं। फिर देखो, भक्ति मार्ग में यह पता ही नहीं रहता कि शिव क्या करते हैं और उन पर क्यों बलि चढ़ते हैं और कब बलि चढ़ते हैं। तो ये सब बातें बाबा कहते, तुम समझते हो कि शिव क्या है? कल्याणकारी है, सबसे ऊंच ही है शिव बाबा, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा से ही हम जरूर नई चीज़ मिलती है। वो क्या है? 21 जन्मों की बादशाही। और भक्ति में बलि चढ़ना क्या कर दिया? पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया, जबकि बलि विकारों की देनी थी।
तो ये सब बातें हमें बाबा ही आकर समझाते हैं कि हमें 5 विकारों की बलि देनी थी। काम, क्रोध, लोभ, इस सब का हमने त्याग करना था। यही परमात्मा पर बलि चढ़ना हुआ। अब बाप आकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं ना, हुई ना नई बातें। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो परमात्मा बोले इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में भी असुरों के विघ्न पड़ते हैं। तो सबसे पहला विघ्न क्या होता है? देह अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे ही देह अभिमान आया तो दृष्टि वृत्ति कीर्ति ही बदल जाती है, तो ये विघ्न पड़ते हैं। तो अब पक्का निश्चय करना है कि हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहाँ की रहने वाली हैं, यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। तो सतयुग में हमारे 8 जन्म हमने राजाई की, ऐसे ही पूरे कल्प में हमारे 84 जन्म हुए। तो परमात्मा बोले अब नाटक पूरा हुआ, अब घर वापस चलना है। अशरीरी बनकर मुझ एक बाप को याद करो। परमात्मा बोले मैं तुम माताओं के लिए ही आया हूँ, क्योंकि तुमने शिव के ऊपर जाकर कितनी लोटियाँ चढ़ाई। तो भक्ति मार्ग में किया था ना हमने ये काम। शिवलिंग के ऊपर क्या करते थे? जल चढ़ाते थे। अब बाबा कहते हैं ये वही संगम चल रहा है, अब मुझ पर बलिहार जाना है। यहाँ रचनी है कि कैसे बाप को हम याद करें। शिव बाबा का चित्र देखने से ही बड़ी खुशी होनी चाहिए। तो याद भी केवल अव्यभिचारी चाहिए, एक शिव की ही याद दिल में रहनी चाहिए। शिव बाबा की याद में मस्ती चढ़ी हुई हो, सिर्फ मस्ती में झूलते रहो कि हम किसके साथ हैं? परम पिता परमात्मा के साथ याद के झूले में झूलते रहो। ही याद की होनी चाहिए। फिर बाबा बोले कोई अगर तुमसे सवाल पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो बाबा ने कहा अथॉरिटी से कहो कि परम पिता परमात्मा हमारा गुरु, टीचर, सद्गुरु है। बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों ही एक में है। तो है ना वंडरफुल बातें। फिर बाबा बोले कि ब्रह्मा की और श्री कृष्ण की बातें शास्त्रों में क्या कर दी हैं? मिक्स कर दी हैं। जबकि क्या था, ब्रह्मा बाबा गांवरे के छोरे थे और छोटेपन में पले बड़े ब्रह्मा बाबा थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को ही गांवड़े का छोरा कह दिया। जबकि श्री कृष्ण तो क्या है? सत्युग का पहला प्रिंस है। तो दोनों की बातें मिक्स कर दी हैं। तो बाप ही आकर हमें समझाते हैं। फिर बाबा बोले क्या सजनी कभी साजन को भूलती है क्या? इम्पॉसिबल है। तुम बच्चों को भी याद की मेहनत करनी है, निरंतर याद का अभ्यास करना है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होंगे, फिर हम विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाबा बोले मैंने रास्ता दिखा लिया है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास होता है। बाबा का अंत में क्या होगा? धर्मराज का रोल होगा। इसलिए बाबा अभी क्या राय देते हैं हमें? अशरीरी होकर मुझ बाप को याद करो और श्रेष्ठ कर्म करते रहो। पॉजिटिव थॉट रखो, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना का चिंतन करो, चिंता रखो, शुभ चिंता रखनी है। उनकी ही अव्यभिचारी याद में रहना है। बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है और स्वयं से भी, अपने आप से भी मीठी मीठी बातें करनी है। हम कितना काले थे, अब हमें गोरा बनना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहना है। अपना भी स्वचिंतन और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, जिससे हमारा जीवन क्या बन जाएगा? हीरे तुल्य बन जाएगा।
मैं कौन हूँ भिरकुटी में चमकता हुआ सितारा, एक अमूल्य हीरा। तो हमने विचित्र बाप को याद करना है, उनके द्वारा दी हुई शिक्षाओं पर चलना है, जिससे हम चरित्रवान बनते हैं और हम में दैवी गुण धारण करने की शक्ति आ जाती है। तो ऐसे जीवन बनाने वाले बाबा का शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।